हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम डिफरेंशिएशन का जो है पार्ट 4 जो है पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है पार्ट 3 तक बता दिया है। आज हम डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 बताएंगे। इसके पहले हमने जो है चेन रूल आपको बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चेन रूल का जो है इसमें भी यूज होगा। तो डिफरेंशिएशन पार्ट 4 यहाँ पर जो है हमने लिखा भी है, डिफरेंशिएशन पार्ट 4। तो यहाँ पार्ट 4 में टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन आता है। क्या आता है? टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन जो है कुल जो है कितने टाइप के हैं आपके? 7 टाइप के। पहला क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहला क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दूसरा हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और फोर्थ है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। फिफ्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन। ये इनफाइनाइट फंक्शन एनसीईआरटी में मिलेगी, आर.डी. शर्मा में हमारे जो है मिलेगी, आर.एस. अग्रवाल में। ओके, बट ये भी आपके कोर्स में है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब ये किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में करना रहेगा, ये हम आएगा बताएं। और एक है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये आरडी में अलग चैप्टर ही मतलब एक्सरसाइज दिया हुआ है, लेकिन ये एनसीईआरटी में एक ही में सब कंबाइंड है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कितने टाइप? 7 टाइप के हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो है हम आपको डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, पहले टाइप का डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फर्स्ट टाइप आपका हो गया फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट राइट टाइप फर्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहली टाइप को हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? अगर कोई फंक्शन जो है आपका x और y में आपको कर दिया हो, तो जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, या x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, xy इक्वल टू, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि अगर आपका ax स्क्वायर b वाई स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अब ये एक क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side, दोनों साइड में हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या है? ये कांस्टेंट है, तो a को जो है हम बाहर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? a ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस b ddx ऑफ y स्क्वायर प्लस ddx ऑफ c। और ये तो 0 ही हो जाएगा। ddx ऑफ 0 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम पहले बता चुके हैं। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x। अब इसी तरीके से ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले जो है लिखेंगे 2y और फिर ddx ऑफ y, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y डिवाइड बाई dx। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2y और ddx ऑफ y। जैसे हम लोग चेन रूल में करते थे सपोज करके, उसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। और फंक्शन कौन सा है हमारा? फंक्शन हमारा y है। यहाँ हो जाएगा 2y और फिर ddx ऑफ, जो हम सपोज करते हैं, मान लीजिए ये हो जाएगा फिर ddx ऑफ y। फिर इसका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डिफरेंस 0 इक्वल टू आपका क्या है? 0।
तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2ax प्लस फिर क्या हो जाएगा 2by डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2ax अपॉन 2by। 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ax अपॉन by। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये पहला आपका एग्जांपल हो गया। मान लीजिए एग्जाम में अगर ये देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए था। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे कि अगर x y इज इक्वल टू 4 है, सपोज दैट x y इज इक्वल टू क्या है आपका 4 है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो है आप फर्स्ट और सेकंड लगाओगे। ये भी आपका किसमें आएगा इम्प्लिसिट में, क्योंकि इसमें x और y दोनों के दोनों हमारे हैं। तो यहाँ से जाएगा x ddx ऑफ y प्लस y ddx ऑफ x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है ddx ऑफ, इसका क्या आ जाएगा 4 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, राइट। अब इसमें जो हम लिखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा आपका x डिवाइड बाई डी, इसका डिवाइड बाई dx प्लस y ddx ऑफ x का 1 इक्वल टू, तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस y बाई x। यही आपका क्या हो जाएगा, इज दैट क्लियर। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम में सिर्फ ये पूछा, दूसरा एग्जांपल हमने ले रहा है, जैसे कि नेक्स्ट एक एग्जाम क्वेश्चन ddx ऑफ, ये क्वेश्चन मान लीजिए थर्ड हो गया। तीसरा क्वेश्चन ddx ऑफ, अगर आपका sin y दे दिया, क्या दिया sin y, तो हम लोग क्या जानते हैं ddx ऑफ, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ फंक्शन क्या है y है। हम ddx ऑफ sin x का जानते हैं, sin x से क्या होता है cos x, तो इसमें भी हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें जो है इसको थोड़ी देर के लिए y क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो sin का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, cos y फिर ddx ऑफ आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा y। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y और ddx ऑफ y, तो दैट इज cos y और dy by dx, राइट। इसी तरीके से आपका जो है ये डिफरेंशिएशन हमारा हो गया cos y dy by dx। अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेगी ddx ऑफ y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर डिवाइड बाई dx। तो ये सारी चीज ये इम्प्लिसिट फंक्शंस में ही जो है हमारे क्या आते हैं। तो अब जो है हम और सवाल मतलब कि दूसरे टाइप का लेंगे और उसको जो है हम बताएंगे। जैसे कि नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट यहाँ तक तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये जो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जैसे कि दूसरा है, अगर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gxy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है तो इसका डिफरेंशिएशन हम अभी जो हमने इसको बनाया है ये वाला, तो ये लग जाएगा बस ये x y में ये रूल लगेगा, x y में क्या लगेगा ये रूल लग जाएगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, मान लीजिए क्वेश्चन हो तो यहाँ से जो है हमारा हो जाएगा ddx ऑफ, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, यहाँ से जाएगा a और ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस b ddx ऑफ y स्क्वायर प्लस 2g कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और ddx ऑफ आपका क्या हो जाएगा x y और प्लस c का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a इंटू 2x प्लस 2, ये y स्क्वायर का मतलब होता है 2y डिवाइड बाई dx होता है, y स्क्वायर क्या होता है 2y डिवाइड बाई dx। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2, यहाँ से ये b हो गया आपका इंटू 2y डिवाइड बाई dx। अब इस तरीके से 2g, अब इसमें हम फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जो है जैसे इसको हमने जैसे यहाँ पर हमने लगाया ना फर्स्ट और सेकंड माना,
यही चीज हम लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या ये जीरो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब देखिए यहाँ भी जो है डी एक्स है और यहाँ भी जो है डी एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डी वाई डी एक्स को क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे। डी वाई डी एक्स को हम एक तरफ कलेक्ट करेंगे। कैसे, जैसे ये हो जाएगा हमारा 2ax और ये हो जाएगा 2by डिवाइड बाई dx प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2gx डिवाइड बाई dx प्लस 2gy इज इक्वल टू 0। 2gy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी डिवाइड बाई dx है, यहाँ भी डिवाइड बाई dx है। तो डिवाइड बाई dx को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और ये दोनों को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाई dx जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 2 तो सब जगह है तो 2 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 2by प्लस 2gx इज इक्वल टू माइनस 2gy माइनस 2gx। अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो है हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जब 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 हमारा जो है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, राइट। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब यहां से हमारा हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू gy। यहां से आंसर आ जाएगा gy प्लस और क्या हो जाएगा यहाँ से ax अपान माइनस, यहाँ बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा b, यहाँ से हो जाएगा b, यहाँ से हो जाएगा by प्लस 2g। ये आंसर, राइट। इज दैट क्लियर। तो इस टाइप के बहुत सारे मतलब हमारे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। बहुत सारे हमारे क्या है क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा दूसरी टाइप का क्वेश्चन चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका 2 सब जगह कैंसिल हो गया, अब इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया है। तो ये जब हमने ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, gy प्लस ax हो गया, gy प्लस ax, और अब यहाँ से by प्लस 2g हो गया, राइट। तो अब हम जो है थोड़ा दूसरी टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे। दूसरी टाइप का क्वेश्चन जैसे कि नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट यहां पर समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b। ये आपको मालूम है कि ये इक्वेशन हम क्या है, एलिप्स है, जो आप क्लास 11 में पढ़े। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by a स्क्वायर क्या है हमारा, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ddx ऑफ x स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 by b स्क्वायर जो है ये क्या होगा आपका कांस्टेंट, ये आपका बाहर निकल जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा ddx ऑफ y स्क्वायर और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा यहाँ 1 by a स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 by b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई dx यहीं पे है, तो डिवाइड बाई dx को हम क्या करेंगे, ये कलेक्ट कर लेंगे। ये 2 क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे हो जाएगा आपका 2x अपान a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y अपान b स्क्वायर डिवाइड बाई dx। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई dx को बाहर निकालेंगे। तो डिवाइड बाई dx जब बाहर निकल जाएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाई dx बाहर निकल जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जाएगा माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, अब ये नीचे आ जाएगा, हमारा हो जाएगा x बाई y। ये हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। ये स्टैटिक
तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे ये समझना x इज 1/a स्क्वायर, b स्क्वायर आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर, फिर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर 1/b स्क्वायर, y स्क्वायर का अभी मैंने बताया 2y और फिर डिवाइड बाय dx। जहां भी अगर y आया, जैसे मान लीजिए y क्यूब आया, तो 3y स्क्वायर डिवाइड बाय dx, sin y है cos y डिवाइड बाय dx। जब भी y आएगा तो उसके साथ आप अगर विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर ये विद रिस्पेक्ट टू y रहेगा तब तो मान लीजिए आपको मान लीजिए एग्जांपल किसी मान लीजिए d dy अगर दे दिया y, ये 1 है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि आपका विद रिस्पेक्ट टू x है d dx ऑफ y, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय dx, क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय dx, राइट, इज दैट क्लियर। तो अब इस टाइप के और भी बहुत सारे हमारे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं आपको, ओके, जैसे कि इस टाइप के और भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में। ये क्वेश्चन हम और अगर आप कहें तो ये क्वेश्चन हम और सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन है साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू आपका है मान लीजिए cos y। अब इसको जो है डिफरेंशिएट करना, साइन इनवर्स x बाई ए का, तो किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम चेन रूल जो माइंड में सपोज करने वाला हमने बताया है पहले के लेक्चर में, जिसमें लेक्चर वो थर्ड में भी है, लेक्चर थर्ड में हमने बताया और सेकंड में भी था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब जो है ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस मालूम है क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। फिर डी डी एक्स आप जो माइंड में सपोज करते हैं एक्स बाई ए, यहाँ ये cos y का क्या हो जाएगा, sin y और फिर डिवाइड बाय dx, राइट। अब x बाई e का क्या हो जाएगा, 1 बाई ए, तो यहाँ से हम e को बाहर निकाल लेंगे, तो e अपॉन अंडर रूट में e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 बाई ए माइनस sin डिवाइड बाय dx। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड बाय dx का वैल्यू निकालेंगे, e क्या होगा हमारा, कैसे मिल जाएगा, ये सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में बाहर निकालेंगे, ऊपर चला जाएगा, फिर डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से, अब ये माइनस इधर आ जाएगा 1 अपॉन sin y अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के ये तो आप समझ में गए, रूट में बाहर निकल ऊपर, अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या बुक में दिए हुए, आप चाहे एनसीईआरटी से सॉल्व करें, चाहे आप जो है एडिशन में लगाएं या आरएस अग्रवाल, तो आप ये इस कभी यहाँ cos y क्या होगा, cos का डिफरेंस माइनस हम डिवाइड बाय d, और ये तो आपको मालूम है चेन रूल से ये sin इनवर्स इसका ही होता है। अब ये हमारा जो है इसको अलग कर लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए हुए बुक में आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, राइट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।